Channeling Handbook, Chapter 6, Part 3। तो कल हम यहाँ पर रुके थे परसों, कल मैं कर नहीं पाई थी और we stopped here. It is a temptation to stay with one of the great misconceptions of every new channel, and that is that it is not really happening. My problem. The activity of telepathic reception has been studied and one day will be documented, I'm sure. But for now, our instrumentation is not enough sophisticated for the reliable documentation of this activity. वो कहती है कि हर नए चैनल के साथ सबसे बड़ी भ्रांति के साथ रहना एक प्रलोभन होता है। सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है हर चैनल को, हर नए चैनल को कि ये वास्तव में ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब मैं वास्तव में चैनल नहीं कर रही हूँ या मैं वास्तव में नहीं, ये तो मेरी सोच है। ये मैसेज नहीं आ रहा, नहीं, ये हो सकता है मेरी सोच है, मेरा ईगो है। टेलीपैथिक रिसेप्शन की गतिविधि का अध्ययन किया गया है और एक दिन प्रलेखित किया जाएगा, मुझे यकीन है। लेकिन अभी के लिए हमारा उपकरण विश्वसनीय के लिए पर्याप्त परिष्कृत नहीं है इस गतिविधि का दस्तावेजीकरण करने के लिए। जब आप चैनल शुरू करते हैं तो ये अनिवार्य है कि आप सोचेंगे कि आप जो भी कहते हैं उसके लेखक आप हैं। ये दिखावा करने वाले लोगों की एक बड़ी साजिश है कि चैनलिंग वास्तविक है, जबकि निश्चित रूप से ये वास्तविक नहीं है। जैसे-जैसे प्रत्येक नया चैनल अनुभव प्राप्त करता है, जागृत चेतना के बाहर होने के रूप में सूचना के स्रोत के लिए व्यक्तिपरक मामला तब तक अधिक से अधिक प्रेरक हो जाता है, जब तक कि अंत में चैनल को किसी भी स्थिति में काम करने के बारे में बहुत अधिक परेशानी नहीं होती है। जहां वातावरण अनुकूल लगता है, एक शांतिपूर्ण सत्र। When you begin to channel, it is inevitable that you will think that you are the author of everything you say. That is the great conspiracy of people who are pretending that channeling is real, when of course it isn't real. क्या कहने की कोशिश कर रही है? वो कह रही है कि जब आप लिखने लगेंगे या बोलने लगेंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि सब कुछ जो आप कह रहे हैं, वो आप कह रहे हैं। और ये उन लोगों का सबसे बड़ा धोखा है, जो चैनलिंग अ, जो समझते हैं कि चैनलिंग सच में होती है, जबकि वो नहीं होती है। As each new channel gains experience, the subjective case for the source of information as being outside of the waking consciousness gets more and more persuasive until finally the channel no longer has very many qualms about working in a situation where the atmosphere and environment seem conducive to a peaceful session. Very contradictory. I am surprised, but let's see what she has to say. तो वो कहती है कि जब एक नया इंसान चैनलिंग करना शुरू करता है और नए चैनलिंग के अनुभव उसको मिलते हैं, तो ये संदेश कहाँ से मिल रहे हैं, ये बहुत हद तक उस चीज पर निर्भर करता है कि जागते हुए उसकी चेतना कितनी अम, फैली हुई है या उसको किस जागते में, मतलब उसकी चेतना, जागृत चेतना जो है वो कितना समझती है कि ये माहौल ठीक है चैनलिंग करने के लिए, और ऐसे माहौल में अम, एक आरामदायक चैनलिंग सेशन हो सकता है और समझ सकते हैं वो कि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। However, the unconscious assumption that it really isn't happening somehow remains at the bottom of every channel's mind. And when a difficult question comes up, the channel will tend to search his own knowledge, his own stores of accumulated conscious lore for the answer instead of leaving the mind free for whatever may come through. लेकिन अनजाने में हर इंसान ये सोचता है कि नहीं नहीं, चैनलिंग तो हो ही नहीं रही है। अम, ये हर चैनल के दिमाग में कहीं ना कहीं एक डर ये रहता है और ये सवाल रहता है, जब कभी कोई मुश्किल सवाल आ जाए तो इंसान अपने दिमाग पे जोर डालता है, जबकि असलियत में उसे ये करना चाहिए कि अपने दिमाग को आ, खुला और आजाद छोड़ना चाहिए ताकि उसको मैसेज मिल सके, संदेश मिल सके।
और अपने दिमाग को परेशान नहीं करना चाहिए, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। इग्नोराय नमः। ऐसा मैंने आज एक दिमाग पे लोड लेने के बारे में एक सुबह इंस्टाग्राम पे देखा था। पता नहीं उसका नाम नहीं पता क्या था। So the longer that you have been channeling, the less excuse you have for this kind of lack of discipline, and for the more confident you should be in the reality of what you are experiencing as an instrument. वो कहती है कि जितना ज़्यादा समय आप चैनलिंग करते हो, उतना आपको समझ में आता है और तब तो आपके लिए बिल्कुल बहाने बनाने का कोई वजह ही नहीं रह जाती है कि आप नित नियम से मेडिटेशन ना करें और अपनी सोच को खुला ना रखें। तो आप में तो अब तक आत्मशक्ति आ जानी चाहिए, मतलब वो क्या, आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि आप जो एक माध्यम के तौर पे अनुभव कर रहे हो वो सच है। हालाँकि ये अचेतन धारणा कि ये वास्तव में किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, हर चैनल के दिमाग में सबसे नीचे रहता है, और जब कोई कठिन प्रश्न सामने आता है तो चैनल अपने स्वयं के ज्ञान की खोज करने के बजाय उत्तर के लिए संचित सचेत विद्या के अपने स्वयं के भंडार की खोज करेगा। जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए मन को मुक्त छोड़ देना। आप जितने लंबे समय से चैनलिंग कर रहे हैं, इस तरह के अनुशासन की कमी के लिए आपके पास उतने ही कम बहाने होंगे, क्योंकि आप एक साधन के रूप में जो अनुभव कर रहे हैं उसकी वास्तविकता में आपको उतना ही अधिक विश्वास होना चाहिए। यदि आप उस व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं जो वास्तव में ये मानता है कि कोई अपनी सामग्री को प्रसारित करने के बजाय स्वयं उत्पन्न हो रहा है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आप इस पुस्तक को क्यों पढ़ रहे हैं और आप चैनलिंग में क्यों रुचि रखते हैं। ये सच है कि लोगों को उनके पैसे से अलग करना तब आसान होता है जब उन्हें लगता है कि वो आपको एक चैनल के रूप में काम करने के लिए भुगतान कर रहे हैं। तब वे सोचते हैं कि वे आपको आपकी सलाह के लिए भुगतान कर रहे हैं। लोग अक्सर अच्छी सलाह को कम आंकते हैं और धार्मिक रूप से उन्मुख घोषणाओं को कम आंकते हैं। भेदभाव की अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि किसी और की शक्ति में ये जानने के लिए कि सबसे अच्छा क्या है, अगर वो व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति है। अब मैं वास्तव में सोचती हूँ कि यदि आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, तो आप में कुछ ऐसा है जो कह रहा है कि घटना वास्तविक है। ये मेरे लिए एक वास्तविक अनुभव रहा है और मुझे लगता है कई अन्य लोगों के लिए भी। अपने शब्दों में जवाब देने के प्रलोभन में न आने का प्रयास करें और करें या किसी भी तरह से चैनलिंग की शक्ति का दुरुपयोग ना करें। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो चैनल कुछ भी नहीं। आपके साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर होगा कि ऐसे एक परीक्षण के रूप में सोचें होगा, इसे एक परीक्षण के रूप में सोचें। यदि आप अपने दृष्टिकोण ऐसा होता है, यदि आप अपने दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो आप अपने उच्चतम और सर्वोत्तम से कम आदर्श की सेवा में अपनी चैनलिंग क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे। यदि आपके लिए यह अधिक महत्वपूर्ण है कि आप अपने समूह के लिए अच्छी तरह से चैनल बनाने से ज़्यादा कुछ तैयार करें, तो चैनलिंग आपका क्षेत्र नहीं है। ये एक यंत्र होना आपकी विशेषता नहीं है। इसके बजाय किसी ऐसी चीज़ की ओर मुड़े जिस पर आपका पूरा नियंत्रण हो। कम से कम इस अर्थ में कि आपके सभी उपकरण वस्तुओं की दुनिया में हैं। कम से कम इस अर्थ में कि आपके सभी उपकरण वस्तुओं की दुनिया में हैं। उदाहरण के लिए एक विशिष्ट सामाजिक कार्यकर्ता को लाल फीताशाही अंतर अंतर्निहित व्यवहार पैटर्न, एक मिनट क्या है ये। For instance, must fight a great deal of red tape. A typical social worker, for instance, must fight a great deal of red tape, ingrained behavior patterns, and emotional biases of many people in order to be of service. But at least he or she does not have to depend on unseen and invisible emanations which are available only unpredictably. वो कहती है कि एक समाज के लिए जो इंसान काम करता है, लोगों की सेवा के लिए जो काम करता है, उसे बहुत सारी बेईमानी और अंदर
बहुत सारे जो गलत अवधारणाएँ लोगों के दिमाग में बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से वो गलत हरकतें करते हैं या कर्म करते हैं और उनका एक तरीका बन चुका है उस तरह की ज़िंदगी जीने का। इस तरह के कई लोग के भावनात्मक पूर्वाग्रहों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कम से कम उसे अदृश्य और अदृश्य उत्सर्जन पर निर्भर तो नहीं रहना पड़ता है, जो केवल अप्रत्याशित रूप से उपलब्ध हैं। एक उपकरण अनियंत्रित ऊर्जाओं के साथ मिलकर काम करता है। यानी ऊर्जा आपके जागृत व्यक्तित्व के सचेत नियंत्रण में नहीं है। हमेशा अपने व्यक्तित्व और प्रत्येक छात्र के व्यक्तित्व को देखें, जैसा कि आप चैनलिंग के काम के बारे में निर्धारित करते हैं। क्योंकि यदि आप अपने से बड़ी शक्ति द्वारा या काम या कम से कम अन्य और अपने से अलग होने की अवधारणा से सहज नहीं हैं, आप एक चैनल के रूप में दुखी होंगे और आप निस्संदेह अपनी जानकारी का उपयोग करने का प्रलोभन पाएंगे और अप्रत्याशित संपर्क की प्रतीक्षा करने के लिए बहुत अधिक प्रतीक्षा कर सकते हैं। लोगों को अक्सर प्रभावित करना बहुत आसान होता है। वैसे भी पिछले कई सालों से फैशन में आने के बाद चैनलिंग करना पिछले कई सालों से चैनलिंग करना फैशन हो गया है। हालांकि ये ठाट है, जो लोग अनुभव करने के लिए वहां मौजूद हर चीज का अनुभव करना चाहते हैं, वे कुछ भी सुन रहे होंगे जो एक अनियंत्रित कांड के साथ सूचना प्रसारित होने का दावा करता है, उत्सुक और अधिक जानने के लिए उत्सुक। यदि कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप बहुत सोचते हैं, आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका आपका संपर्क उत्तर नहीं देता, तो चैनलिंग वैगन से गिरना और चैनलिंग संदेश के हिस्से के रूप में अपनी राय देना बहुत आसान है। आप अपने आप से कह सकते हैं कि आप वास्तव में कह रहे हैं कि यदि आप चैनलिंग कर रहे हैं तो संपर्क क्या कहेगा, और इसलिए किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं। ये सच नहीं है। यदि किसी की राह आपके लिए अपने स्वयं के ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसे आपने ईमानदारी से प्रसारित किया है, तो आपको फिर से काम की एक पंक्ति में होना चाहिए जिसमें आपको उन अनदेखे दोस्तों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिनकी स्थिति आप नियंत्रित नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते हैं, यदि वो आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछता है, तो आप शायद उसका उत्तर नहीं जानते होंगे। मानवीय प्रलोभन, अहंकार को थोड़ी सी जगह देना और एक टिप्पणी करना है जो इस इंगित ये इंगित करेगा कि न तो आप जानकारी जानते थे और न या जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन एक उचित दृष्टिकोण का संकेत दिया था। इसे कहते हैं सेविंग फेस। मतलब कि आप उसके बारे में कोई जानकारी, एक अनजान इंसान है, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हैं। अ, चैनलिंग करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपको कोई संदेशा आ नहीं रहा है, तो आप अपने सोच के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से ऐसे हालात में एक इंसान को क्या करना चाहिए और क्या सही है, गलत है, उस हिसाब से आप उसको कोई अम, बात बताएँगे। लेकिन ये तो आप सिर्फ़ एक तरह से अपनी लाज बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आप क्या बोलेंगे कि मुझे जवाब नहीं आ रहा है? ऐसा होता है। ये तो चैनलिंग है। कई बार हमारे टैरो में हमें जवाब नहीं मिलते। मतलब टैरो कार्ड्स निकाल रही हूँ, पूछ रही हूँ कुछ और उल्टे-सीधे पत्ते आ रहे हैं, जवाब ही नहीं मिल रहा है, और दोबारा कोशिश की, तब भी जवाब नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कार्ड्स आपको जवाब देना नहीं चाहते। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तब मैं ये करती हूँ कि हफ्ते 10 दिन के लिए कार्ड्स को रख देती हूँ। अ, उसके बाद पूरनमाशी में उन्हें चार्ज करती हूँ, धूप में चार्ज करती हूँ कई बार, और सेज वगैरह करके और उनको हाथ से एनर्जी वगैरह देके फिर उसका इस्तेमाल करती हूँ। ऐसा होता है। तो आई नो, बिकॉज़ मेरे साथ तो कार्ड्स के साथ हुआ है। यहाँ तो अदृश्य है मैसेज, मेरे साथ तो कार्ड्स के साथ हुआ है, तो मुझे पता है कि ऐसा होता है। जैसा ही जैसा है, वैसा ही आपने आप अपने आप को और बाकी सभी को बताएँ।
लोगों के पास केवल आपका शब्द है कि आप बिल्कुल भी प्रसारित कर रहे हैं। सबसे अच्छे स्रोत से आप जिस स्रोत से संपर्क कर सकते हैं, उससे बहुत कम उत्पादन सामग्री। ये पूरा व्यवसाय एक धोखा हो सकता है, क्योंकि एक आत्मविश्वास का खेल दूसरे लोगों के भरोसे पर आधारित होता है कि आप इसके लायक हैं या नहीं। एक चोर आदमी मत बनो। उस भरोसे के लायक हैं जो लोग अनिवार्य रूप से आप पर रखेंगे। उस भरोसे के लायक बनो जो लोग अनिवार्य रूप से आप पर रखेंगे। आप स्वयं जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि केवल उस जानकारी के उत्पादन के लिए। अखंडता के एक साधन के रूप में अपनी तैयारी के द्वारा, आपके द्वारा किए गए ट्यूनिंग और आपके द्वारा संपर्क स्वीकार करने से पहले आपके द्वारा की जाने वाली चुनौतियों के लिए जिम्मेदार है। अपने आप को एक ग्रामीण दार्शनिक के रूप में सोचें। यदि आप एक आसान स्लॉट चाहते हैं जिसमें खुद को रखा जा सके, वह दार्शनिक अक्सर शराबी रहा है, और जब वह नशे में नहीं होता तो अक्सर मूर्ख होता है। आप केवल एक लंबे समय तक कायम रहे हैं उन लोगों की स्थायी परंपरा जिनके दिमाग अपने से बड़ी ताकत से परेशान और ढके हुए हैं। जाहिर तौर पर कमजोर दिमाग है। अपने दिमाग को कुछ भी कहें, लेकिन एक सौम्य और दयालु ब्रह्मांड की देखरेख में आपका विश्वास जो हमें संचार करने में सक्षम है, आपको उस चैनलिंग के लिए उत्साह और सम्मान प्रदान करता है जिसे आपने करने के लिए निर्धारित किया है। ये कितना लंबा है? काफी लंबा है। ओके। यहाँ आपके लिए एक स्थिति है। आपको लॉर्ड जोसेफ या कमांडर उमगावा से जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है। आप जानते हैं कि संपर्कों के नाम अक्सर कुछ हद तक उन ध्वनियों के समान होते हैं जो छोटे बच्चे भाषा का परीक्षण करते समय करते हैं। बहुत सारे विदेशी व्यंजन और स्वरों की उदार आपूर्ति। शीर्षक का पहली बार में आपके लिए कोई मतलब नहीं हो सकता है। आगाह रहो। शीर्षक एक प्रकार का प्रलोभन है। एक ऐसा नाम जो आपके चैनलिंग को बेहतर बनाता है। अच्छा। आप जानते हैं कि संपर्कों के नाम अक्सर कुछ हद तक उन ध्वनियों के समान होते हैं। रा, ला, हा, जो छोटे बच्चे भाषा का प्रशिक्षण करते समय करते हैं। अम्मा, आ, और क्या नाम हो सकते हैं? अच्छा, पर वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन में लाइटॉस था, लातवी था, हैथॉन था। हैथॉन था ना? हैथॉन। रा था। मतलब रा तो था ही लॉ ऑफ वन में। और अभी जो है कुओ। हाँ, तो मतलब वो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे पूरे नाम जैसे नहीं होते हैं। रा, कुओ। अच्छा। आम तौर पे ऐसे होते हैं, ठीक है। संपर्क के कथित उन्नयन में सहायता करने के लिए कार्य करता है। ध्यान रहे, ये ऐसा कुछ नहीं है जो आपने होशपूर्वक किया हो। भाग में आप शायद बचपन के परीक्षण का जवाब दे रहे हैं, एक बचपन जिसमें आपने एक यहूदी या ईसाई सेवा में भाग लिया था और सर्वशक्तिमान, चिरस्थायी, धन्य, पवित्र, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और अद्भुत जैसे शीर्षकों से भरे हुए थे। जैसे ही कुओं का नाम लिया, मेरा कान बजना शुरू हो गया। सुबह से बज रहा है। उदाहरण के लिए आध्यात्मिक बातचीत के संदर्भ में जो आपने पहले सुनी है, लॉर्ड हैटॉन, हैटॉन, हैथॉन, हाँ, हैथॉन, अभी तो मैंने उसका नाम लिया था, का होना स्वाभाविक लगता है। आध्यात्मिक बातचीत के संदर्भ में जो आपने पहले सुनी है, लॉर्ड हैथॉन का होना स्वाभाविक लगता है। इसके अलावा एक कारक अपरिहार्य सम्मान है जिससे आप अपने संपर्क या संपर्कों के लिए विकसित करेंगे, जिससे आप अनजाने में उन्हें अपने मन में सम्मान देंगे।
हालांकि ये मेरा अनुभव नहीं रहा है कि सबसे उन्नत सकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत आध्यात्मिक इकाई के लिए भी अपनी ओर से प्रशंसा करना या शीर्षक का उपयोग करना आम बात है। अनुभव नहीं रहा है कि सबसे उन्नत सकारात्मक रूप से ध्रुवीकृत आध्यात्मिक इकाई के लिए भी अपनी ओर से प्रशंसा करना या शीर्षक का उपयोग करना आम बात है। विशिष्ट संपर्क संदेश के रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, जिसे संपर्क संचार का एकमात्र कारण मानता है। एक सत्र में या ध्यान में बैठने वाले लोगों से मिलने में संपर्क लगभग बच्चों की तरह आनंद लेते हैं। अच्छा, हालांकि वे जिन लोगों से मिले हैं, उन्हें आशीर्वाद देकर वे अपनी खुशी को नोट करते हैं, न कि उनकी उपाधियों और सम्मानों के बारे में बात करके। अच्छा, जब आप ऐसा शीर्षक सुनते हैं, जैसा कि आप अनिवार्य रूप से करेंगे, तो उस उच्चतम और सर्वोत्तम के नाम पर संपर्क को फिर से चुनौती दें, जिसे आप जानते हैं। फिलहाल तो हम राह और कुओं को जानते हैं। यदि आप अपने आप को अपने अस्तित्व के प्रत्येक तंतु के साथ एक अतुलनीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं, तो कम संपर्क आपसे दूर भागते हैं। तो संपर्क आपसे दूर नहीं भागते हैं बेसिकली। प्रत्येक तंतु के साथ एक अतुलनीय दृष्टिकोण के साथ जोड़ते हैं, तो संपर्क आपसे दूर नहीं भागते हैं ज्यादातर। ध्यान रहे, अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो लॉर्ड दिस या कमांडर है। दिस या कमांडर है, जो बहुत ही रोचक जानकारी का एक अच्छा स्रोत होता है। मतलब दिस भी एक, लॉर्ड दिस भी कुछ है क्या? लॉर्ड जोसेफ या कमांडर उमगावा। लॉर्ड दिस क्यों लिखा है? लॉर्ड जोसेफ या कमांडर उडगावा, उमगावा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मतलब वो कह रही है कि ऐसे लोग हो सकते हैं जो कुछ लॉर्ड ये कमांडर वो इस तरह के हो सकते हैं, जो हो सकता है कि ये नाम ना हो, उनके नाम कुछ और हो, पर वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब रोचक जानकारी दे सकते हैं। आपका संपर्क अपवाद हो सकता है, जिसे मैंने अभी तक पार नहीं किया है। हालांकि संभावनाएं इसके खिलाफ हैं। अंतिम प्रलोभन सरल है, और मैं इसके बारे में पहले ही बात कर चुकी हूँ। बहुत तेजी से आगे बढ़ने का प्रलोभन। हर समय ये याद रखने की कोशिश करें कि आप जिस पर काम कर रहे हैं वह मूल रूप से आपकी चैनलिंग नहीं है, बल्कि आप स्वयं हैं। ये स्वयं है कि आप चैनलिंग में लाते हैं, और केवल स्वयं को। आपका सारा काम इंटीरियर है। ओह, अच्छा, द फाइनल, it is yourself that you bring to channeling, and only yourself. Basically, not your channeling, but oh, all your work is interior, internal, actually, not interior. अच्छा, चैप्टर खत्म हो गया, चलो फिर खत्म ही कर देते हैं। आपके सभी अग्रिम दृश्य हैं। आप अपने दिमाग और अपने व्यक्तित्व को अनुशासित कर रहे हैं, ताकि इसे उच्चतम और सर्वोत्तम स्रोत में बदल दिया जा सके, जिससे आप जानकारी देने के उद्देश्य से संपर्क कर सके। यदि आप अपनी उपलब्धियों की छोटी सूचना में घटनाओं को बहुत तेजी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, जबकि दैनिक जीवन के मामलों और चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए और व्यवहार नहीं करते हैं, तो आप निचले ऊर्जा केंद्रों में रुकावटों को होने की अनुमति देकर अपने अस्तित्व में एक वास्तविक कमजोरी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, वेट, होल्ड ऑन। All your advances are invisible. You're disciplining your mind and your personality in order that it might be turned over to the highest and best source that you can contact for purposes of information giving. If you attempt to add phenomena to your little list of achievements too quickly,
While disregarding and not dealing with the matters and concerns of daily life, you may well cause a real weakness in your being by allowing blockages in the lower energy centers to occur, severely limiting the amount of light that is available for use by the heart chakra. Respect yourself enough to be yourself. Whatever the temptation to improve artificially or beforehand upon the person you truly are right now, वो basically कह रही है कि आप सिर्फ मेडिटेशन पर ध्यान देंगे, चैनलिंग पर ध्यान देंगे, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आपके रिश्तों में या जिंदगी में और तरह की चीजों को का उपचार नहीं करेंगे या उनका ध्यान नहीं देंगे या उनको शैडो वर्क करना। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी सीन द वीडियो ऑन शैडो वर्क, आई जस्ट डिड इट अ फ्यू डेज बैक। वो अगर आप नहीं करेंगे, माफ करना नहीं सीखेंगे, अपने अम, ऊपर आप काम नहीं करेंगे, तो आपके निचले चक्रों में ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। और निचले जो हार्ट चक्र से नीचे के 3 चक्र होते हैं, वो हार्ट चक्र के ऊपर के 3 चक्र से बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड होते हैं, बहुत बहुत क्लोजली। इसलिए अ, नीचे के चक्र अगर इम्बैलेंस्ड होंगे, तो ये ओपन हो सकते हैं, लेकिन वो ब्राइटनेस नहीं आएगी या वो मुश्किलें आएंगी। तो होने के लिए खुद का पर्याप्त सम्मान करें। लास्ट लाइन पढ़ लेती हूँ इन हिंदी में। हृदय चक्र द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध प्रकाश की मात्रा को गंभीर रूप से सीमित करना। होने के लिए खुद का पर्याप्त सम्मान करें, अपने आप को जिस व्यक्ति पर आप वास्तव में हैं। नहीं, मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हार्ट चक्र जो है वो पूरी तरह से नहीं खुलेगा, और हार्ट चक्र पूरी तरह से नहीं खुलेगा तो आपकी चैनलिंग में दिक्कत आएगी। तो हर समय पर, चाहे सामने आपके कोई भी क्यों ना हो, चाहे आ, हालात कुछ भी क्यों ना हो, जो भी उस समय पर आप अनुभव कर रहे हैं, आपको फेक नहीं करना है कि आपको मन में गुस्सा आ रहा है पर हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, नहीं, गुस्सा आ रहा है तो बोल दो। अगर किसी पे प्यार आ रहा है और सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, तो आप उस प्यार को अंदर दबाए बैठे हो कि बोल दो। हक करना है हक कर लो, किस करना है किस कर लो। आई मीन ऑफ कोर्स परमिशन के साथ। ऐसे ही किसी को सरहाथ चलते सड़क चलते मत कर लेना, नहीं तो थप्पड़ वप्पड़ खा लोगे। मैं उस शुद्ध पवित्र प्रेम की बात कर रही हूँ। तो बी योरसेल्फ। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो उसे बोल देना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको गलत तरीके से बोला जाए, सही तरीके से भी बोला जा सकता है। तो जितना आप अपने साथ ईमानदार रहेंगे, ईमानदारी से ज़िंदगी बिताएँगे, उतना आपके लिए चैनलिंग और अपने चक्रों को बैलेंस रखना, संतुलित करना आसान रहेगा। ओके? सो आज के लिए बस, क्योंकि 2:30 बजे हैं, 3 बजे सॉरी मेडिटेशन है। ओके, सो आई विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, बाय। नहीं, गुड आफ्टरनून। बाय।